हेलो स्टूडेंट्स, जीत मैथ्स क्लासेज में आपका स्वागत है। 16.1 एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई थी। 16.2 से रिलेटेड आज हम क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो जो हमारे चैनल पर कोई नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें यह बोला गया है कि फाइंड द कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। बेसिकली क्वेश्चन जो आपको उसमें सारी चीज़ें पूछ गई है, एक ही क्वेश्चन आपका ऐसा है जिसमें ये सारी चीज़ें पूछ ली गई है। तो सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में आपका है कि आपके पास में जितने भी फॉर्मूलाज हैं इनके वो आपको याद होने चाहिए। तो इसके लिए आपके पास में है, इसकी आपको रेडियस दे रखी होगी या फिर हाइट दे रखी होगी। अब सिलेंडर का मतलब जैसे ये मार्कर है तो ये सिलेंडर शेप में ही है आपका। अरे सिलेंडर का मतलब सीधी सी बात याद रखो कि जो आपकी घर में काम नहीं लेते क्या, जिसको आप फूंकनी बोलते हो मारवाड़ी में, तो वो है आपका सिलेंडर। तो इसका मतलब कि उसकी हाइट आपकी और उसका जो, अब इसमें देखो बेस, इसकी बात की जाए सिलेंडर की, तो सिलेंडर की शेप में बना देता हूँ यहाँ आपको कि इस तरीके से आपके पास में जैसे ये दे रखा है आपको, ये वाला ड्रम ले सकते हो आप। तो अब देखिए आपके पास में इस तरीके से है, तो यहाँ ये वाली साइड है वो इसकी हाइट हो जाती है, और जो ये सर्क्यूम्फेरेंस है, या फिर अगर आपको देखो कभी कभार क्या होता है कि उसमें ऐसे ही मेंशन कर रखा होता है कि अगर आपके पास में कोई सिलेंडर है उसका बेस का एरिया दे रखा है, तो बेस आपको पता होना चाहिए कि उसका बेस किस शेप में होता है। तो अब हमें रटने की जरूरत नहीं है इस चीज़ को कि हमें भाई हर चीज़ के लिए फॉर्मूला निकालो, उसका कर्व सरफेस एरिया निकालो, टोटल सरफेस एरिया निकालो, उसके लिए रटने की जरूरत नहीं है। तुम्हें पास इतना सा पता होना चाहिए कि जो आपके पास में सिलेंडर है उस सिलेंडर का बेस किस शेप में होता है। तो सिलेंडर का बेस कैसा है, तो सिलेंडर का बेस शेप सर्कल है, तो इसका मतलब जो सर्कल का एरिया होगा वो इस सिलेंडर का एरिया हो जाएगा, इसके बेस का एरिया हो जाएगा, सॉरी इसका बेस का। तो इसका जो बेस है वो आपका सर्कल है, और सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो ये भी पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से इसकी रेडियस, तो सेंटर से इसको मिलाने वाली लाइन हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, इसकी रेडियस हो जाएगी। ये कुछ बेसिक है इसके। इसके अलावा जब टोटल सरफेस एरिया की बात की जाती है तो इस शेप की बात नहीं है, कोई भी शेप हो आपकी, अगर उसके टोटल सरफेस एरिया की बात की जाएगी तो इसका मीनिंग क्या होगा, उसका कर्व सरफेस एरिया, उसके चारों तरफ का एरिया और उसका बेस और आपकी टॉप, इन दोनों का जो एरिया है वो क्या कर देंगे, उसमें ऐड कर देंगे। तो अभी बताया मैंने कि जो आपका सिलेंडर होता है उसका ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट किसकी तरह होता है, सिलेंडर की तरह, सॉरी सर्कल की तरह। तो इसका जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो होता है 2πr/h, तो प्लस उसमें क्या कर देंगे, बेस और टॉप का। तो इसका मतलब ये भी सर्कल है, ये भी सर्कल है, तो कितने हो गए, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर का मतलब पाई आर स्क्वायर ऊपर वाला और पाई आर स्क्वायर भी नीचे वाला। तो इसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 2πr स्क्वायर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो यहां से आपके पास में कॉमन आ जाएगा 2πr, तो ये हो जाएगा h प्लस आर, ये हो जाएगा इसका टोटल सरफेस एरिया। ये है आपका बेसिक सा। अब क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन में आपको इसकी रेडियस दे रखी है और उसकी हाइट दे रखी है, बेस की रेडियस दे रखी है और क्या दे रखी है, इसकी हाइट दे रखी है। हमें फाइंड आउट क्या करना है, सब चीज़ें फाइंड आउट करनी है। इसकी वॉल्यूम भी फाइंड आउट करनी है, इसका कर्व सरफेस एरिया भी फाइंड आउट करना है, और इसकी जो टोटल सरफेस एरिया है वो भी फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके। सबसे पहले जो आपको क्वेश्चन में मेंशन कर रखा हो वो लिख देना है एज इट इज। तो रेडियस दे रखी है, मतलब हमने लिख दिया इसको r। अब रेडियस की जगह डायमीटर भी हो सकता है आपका। तो हमें पता है कि डायमीटर और रेडियस में क्या रिलेशन होता है, जो रेडियस होती है वो डायमीटर की हाफ होती है, या फिर डायमीटर रेडियस का डबल होता है। तो इसका मतलब अगर आपको डायमीटर दे रखा हो, मतलब जो वर्क जो भी आपका सिलेंडर दे रखा है, कोई भी दे रखा है, या फिर सिलेंडर को जो हिंदी में बोलते हैं बेलन, तो इसके क्या दे रखी है, आपको व्यास दे रखा हो। तो व्यास का मतलब त्रिज्या सबसे पहले निकालेंगे, तो त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी होती है। तो वही बात समझा रहा हूं मैं यहाँ। हाइट का मतलब 7 सेंटीमीटर दे रखा है, इसकी ऊंचाई है ये आपकी। तो आपको निकालना सबसे पहले तो कर्व सरफेस एरिया, CSA, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर, तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2πr/h। तो सब कुछ दे रखा है आपको, ये लिपुट करनी है यहाँ से। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय r की वैल्यू 3 और h की वैल्यू 7। तो यहाँ से 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 44 और मल्टीप्लाई बाई 32। तो 3 से मल्टीप्लाई करवाया 12 और 13, तो ये हो गया आपका सेंटीमीटर दे रखा, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया ही तो है आपका। और हमें पता है कि जो एरिया होता है उसकी यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर या मीटर, जो भी है उसका स्क्वायर, मतलब वर्ग यूनिट होती है। अब इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो टोटल सरफेस एरिया आप यहाँ से ही फाइंड आउट कर सकते हो, और अदरवाइज इसका फॉर्मूला भी पुट कर सकते हो। तो हम फॉर्मूला वाइज करते हैं, क्योंकि यहाँ से कैसे 2πr/h तो आ ही गया। तो अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि 2πr/h में हम क्या करेंगे, 2πr स्क्वायर और ऐड कर देंगे। तो इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, इसका टोटल सरफेस एरिया वैसे ही निकाल लेते हैं। तो इसका टोटल सरफेस होता है 2πr और ब्रैकेट में h प्लस आर। तो यहाँ से 2 मल्टीप्लाई बाई 22/7
मल्टीप्लाई बाई आर की जो वैल्यू है वो है 3 और ब्रैकेट में एच की वैल्यू 7 और प्लस 3। तो ये हो जाएगा आपका 44 मल्टीप्लाई बाई 3/7 और मल्टीप्लाई बाई ये हो गया आपका 10। तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करवा दिया और अपॉन 7, ये सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे कैंसिल आउट करेंगे तो आपका पॉइंटों में इसकी वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट आपका इसकी क्या फाइंड आउट करनी है आपको, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का मतलब कोई भी आपके पास में दे रखा हो, शेप दे रखी हो, वॉल्यूम का मतलब उसकी धारिता कितनी है, उसकी कैपेसिटी कितनी है, उसमें कितना लिक्विड आ सकता है। तो वही क्या होती है उसकी लिक्विड द्वारा जो आपका द्रव द्वारा जो क्षेत्रफल गिरा जाएगा उसका कितने क्षेत्रफल कवर करेगा वो, वही क्या होती है उसकी वॉल्यूम या आयतन बोल सकते हो उसको आप। तो यहां से वॉल्यूम निकालनी है हमें, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम का मतलब आयतन, इस बेलन का आयतन निकालना है। तो वॉल्यूम क्या होती है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 3 मल्टीप्लाई बाई 3 और एच की वैल्यू 7। तो 7 से 7 कैंसिल हो गया। 3 और मल्टीप्लाई बाई 3 2 टाइम क्यों किया, क्योंकि यहाँ आर स्क्वायर है आपका, मतलब आर मल्टीप्लाई बाई आर 2 बार है आपका, तो 2 टाइम लिख दिया। तो ये हो गया 22 और मल्टीप्लाई बाई 3 3 जा 9, तो 9 2 जा 18 और 18 + 1 कितना हो गया 19 सेंटीमीटर क्यूब। जो आपकी वॉल्यूम होती है वो क्या होती है आपकी यूनिट होती है, उसकी होती है क्यूब में, मतलब घन यूनिट, घन इकाई, घन सेंटीमीटर हो सकता है, घन मीटर हो सकता है, घन किलोमीटर, जो भी तुम्हारा। तो ये था आपका बेसिक क्वेश्चन जिसमें आपको हाइट दे रखी थी इसकी और क्या दे रखी थी इसकी रेडियस दे रखी थी। रेडियस की जगह आपका डायमीटर भी हो सकता है। तो अगर डायमीटर आ जाए तो आपको क्या करना है उसका हाफ करके रेडियस फाइंड आउट करनी है। हाफ का मतलब 2 से इसको क्या करवा देना है डिवाइड करवा देना है। अब इसके बाद में इसकी हाइट भी दे रखी है। अब बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था आपका। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2πr/h, टोटल सरफेस एरिया 2πr और ब्रैकेट में h + r, वॉल्यूम आपकी πr²h, वैल्यू तो पुट की है। तो ये सबसे सिंपल क्वेश्चन बनता है तुम्हारा जब सब कुछ चीजें मेंशन कर रखी हो और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की इसकी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में बात की थी कि आपको एरिया भी दे सकता है बेस का, जो उसका आधार है उसका क्षेत्रफल। तो आपको इसी में यही चीजें मेंशन कर रखी है। क्या बोला इसने कि आपको टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, सॉरी कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है और आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है। क्या दे रखी है इसकी हाइट दे रखी है और इसके अलावा क्या दे रखा है एरिया ऑफ बेस ऑफ इट्स इज, मतलब इट्स इसका जो एरिया है बेस का वो आपका दे रखा है। तो टोटल कर्व सरफेस एरिया और वॉल्यूम, तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो फॉर्मूला जो वॉल्यूम होता है उसका फॉर्मूला होता है πr²h। इसका मतलब आर यहाँ आपको गिवन नहीं है, तो कहने का मतलब सबसे पहले तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे आर फाइंड आउट करेंगे। बाकी देखिए इसको, फर्स्ट अब बेस का एरिया दे रखा है आपका, तो एरिया ऑफ बेस आधार का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर और एरिया ऑफ बेस। तो थोड़ी देर पहले बताया था कि ये क्या होता है आपका एक वर्त होता है, सर्कल होता है, तो उसका एरिया होगा वही इसके बेस का एरिया हो जाएगा। तो वो हो जाएगा आपका πr², तो ये हो जाएगा 154। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। तो यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए आर की, तो पाई की वैल्यू 22/7, r² एज इट इज 154। तो r² इक्वल टू हो गया आपका 154। जो आर के डिवाइड में वो तो चला जाएगा इसके मल्टीप्लाई में, जो आर के मल्टीप्लाई में वो आ जाएगा इसके डिवाइड में। तो 21 से इसका 7 टाइम कैंसिल हो गया आपका 49। तो r² की वैल्यू है वो 49 है, तो दोनों साइड से क्या ले लेंगे हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो यहाँ से ये हो जाएगा 49 का स्क्वायर रूट, और 49 का जो स्क्वायर रूट होता है वो कितना होता है 7, और आगे सेंटीमीटर होता है सेंटीमीटर। यह आपके पास में किसकी वैल्यू आ गई इसकी त्रिज्या की वैल्यू आ गई। अब बात कर लेते हैं इसके कर्व सरफेस एरिया की और इसकी वॉल्यूम की। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो वो क्या होता है 2πr/h। तो यहां से 2 × 22/7, आर की वैल्यू फाइंड आउट कर ली 7 और एच की वैल्यू 21। तो 7 से दे रखा है हाइट ऑफ इसकी हाइट दे रखी है आपकी 21। तो यहाँ 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया। तो ये हो गया आपका 2 × 22 × 21। तो कैसे इसको मल्टीप्लाई करवा लीजिए, 2 × 21 2 जा 42 और 42 और प्लस का 4 46। तो आगे 4 12 और 9, ये आ गया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया इसका कर्व सरफेस एरिया।
अब इसकी क्या निकालनी है, हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है। तो वॉल्यूम आपका सिलेंडर का, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो सिलेंडर की जो वॉल्यूम होती है वो होती है पाई आर स्क्वायर एच। तो आपको यहाँ पाई की और आर की वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पाई आर स्क्वायर मतलब कहने का मतलब क्या हो गया कि जो इसका आधार है उसका क्षेत्रफल और गुणा ऊंचाई होता है इसका क्षेत्रफल। इसकी जो वॉल्यूम होती है मतलब जो आयतन होता है उसका, वो क्या होता है, जो इसका आधार है उसका क्षेत्रफल को गुणा करवा दो किससे, उसकी ऊंचाई से। कहने का मतलब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है आपका, एरिया ऑफ बेस एंड हाइट हो गई। तो पाई आर स्क्वायर इक्वेशन नंबर फर्स्ट से देखो, पाई आर स्क्वायर की वैल्यू गिवन है आपको 154, तो डायरेक्ट 154 पुट कर दो यहाँ। तो 154 और मल्टीप्लाई बाय एच की वैल्यू गिवन है आपको 21, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाते हैं आपके पास में सेंटीमीटर स्क्वायर में इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये था आपका, वापस समझ लेते हैं एक बार इसको। आपके पास में इसकी हाइट दे रखी है और इसकी क्या दे रखी है, बेस का एरिया दे रखा है। तो बेस का एरिया क्या होता है आपका पाई आर स्क्वायर, यहाँ से हमने आर की वैल्यू फाइंड आउट कर ली 7, और इसके बाद में इसकी वॉल्यूम फाइंड आउट करनी थी, और क्या फाइंड आउट करना था, कर्व सरफेस एरिया। तो वॉल्यूम होती है आपकी पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी, और यहाँ सब कर्व सरफेस एरिया है वो 2 पाई आर एच आपका, तो यहाँ से 2 और इसकी वैल्यू पुट करते हैं आपके पास में आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको, फाइंड द रेशियो कर्व सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हुज रेडी आर इन द रेशियो 2:3 एंड हाइट्स आर इन द रेशियो। तो कहने का मतलब दो आपके पास में क्या दे रखे हैं, कर्व सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ 2 सिलेंडर, यहां 2 कर लेना, 2 सिलेंडर है, उन दोनों सिलेंडर क्या, इनका कर्व सरफेस एरिया उनका भी रेशियो फाइंड आउट करना है आपको, और उनकी जो वॉल्यूम होगी उनका भी रेशियो फाइंड आउट करना है। क्या क्या गिवन है, जो फर्स्ट सिलेंडर और सेकंड सिलेंडर है उनकी जो रेडियस है उनके बीच में रेशियो तो ये है, और उनकी हाइट है उनके बीच में रेशियो ये दे रखा है। तो सबसे पहले हम मेंशन कर लेते हैं इस चीज को कि इनकी जो हाइट है वो क्या है और इनकी रेडियस है वो कैसे है। तो हमने रख लिया कि लेट बी ऑफ both cylinder are R1 and R2, its height and heights are H1 एंड H2, ये रख लिया। इनकी जो रेडियस थी वो हमने R1 और R2 रख ली, और हाइट थी उनको H1 और H2। भाई सिलेंडर 2 है ना, तो अब उनको अलग अलग रख लिया। आप कुछ भी रख सकते हो, जैसे R रख लिया, इसको कैपिटल R रख लिया, स्मॉल R रख लिया, या A को R डेस रख लिया, R को डबल डेस रख लिया, किसी भी तरीके से मेंशन कर सकते हो यहाँ। तो अब इसको क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहला इसने ये कहा था कि दोनों का जो कर्व सरफेस एरिया है वो फाइंड आउट करना है। तो कर्व सरफेस एरिया ये भी मेंशन कर सकते हो आप यहाँ कि फर्स्ट वाले कर्व सरफेस एरिया को हमने रख लिया C1, और दूसरे वाले को क्या रख लिया C2, या S1 और S2 रख लिया, और वॉल्यूम को V1 और V2 रख लिया। तो ये आप आपका डिपेंड है किस तरीके से पुट करते हो। तो सबसे पहले मैंने कर दिया कर्व सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट सिलेंडर, और रेशियो का मतलब डिवाइड कर्व सरफेस एरिया ऑफ सेकेंड सिलेंडर। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है आपका 2 पाई आर एच, तो 2 पाई R1 और H1, और ये हो जाएगा 2 पाई R2 और S2। तो 2 पाई से तो 2 पाई यहाँ कैंसल हो गया, कांस्टेंट वैल्यू है ये तो आपकी R1 और अपॉन R2, तो ये रेशियो तो बन गया आपका R1 अपॉन R2 या R1 to R2, ये आपके रेशियो बन गया। तो रेशियो आपको R1 अपॉन R2 का रेशियो दे रखा आपको 2:3। इसने कहा था कि उन दोनों की जो त्रिज्याओं का अनुपात है वो आपका 2:3 है, या फिर उसकी रेडियस का जो रेशियो है वो 2:3 है। तो यहाँ ये रेशियो तो बन गया, तो हमने इसको रख दिया 2/3। और इस प्रकार से H1 और H2 इनकी जो हाइट है उसका भी आपको रेशियो पता है। इसकी हाइट का रेशियो कितना दे रखा है आपको 5:4 दे रखा है, तो यहाँ रख दिया हमने 5/4। तो यहाँ से 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो ऊपर तो हो गया 5 और नीचे हो गया 6। कहने का मतलब इसका जो रेशियो बना वो क्या बन गया आपका 5:6 बन गया। तो उनके जो कर्व सरफेस एरिया थे दोनों के, उनका जो रेशियो आएगा वो कितना आ जाएगा 5:6 हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसके सेकंड की कि उनकी दोनों की जो वॉल्यूम थी उनका भी रेशियो फाइंड आउट करना था। तो रख दिया कि वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर पॉन
वॉल्यूम ऑफ सेकेंड सिलेंडर। तो फर्स्ट सिलेंडर की वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या होती है, पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ रख दिया पाई R1 का स्क्वायर और H1। फिर दूसरा पाई R2 का स्क्वायर और H2। तो यहाँ से पाई कैंसल हो गया। कहने का मतलब ये बन गया R1 अपॉन R2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई H1 अपॉन H2। तो R1 और R2 आपको दे रखा है इसमें कि इसका जो रेशियो था वो 2/3, मतलब 2:3 था, और इसका दे रखा आपको 5/4। तो दोनों का स्क्वायर कर दीजिए। तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 और 3 का हो गया 9। ये हो गया आपका 5/4। 4 से 4 कैंसल आउट हुआ, वैल्यू आ गया आपकी 5/9। कहने का मतलब जो आपका इसका रेशियो आया वो कितना आ गया, 5:9। ये इनका रेशियो आ गया। तो आपको कर्व सरफेस एरिया का रेशियो फाइंड आउट करना था, वो तो आ गया आपका 5:6। और आपको कर्व सरफेस एरिया सॉरी वॉल्यूम का रेशियो फाइंड आउट करना था, वो आ गया आपका 5:9। ये क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 3 आपकी एक्सरसाइज 16.2 का। तो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा, और जो चैनल पर नया है बच्चा वो अपने इसको सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इस चीज़ को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अब। ये आपका अच्छा क्वेश्चन है इस चैप्टर का कि टोटल सरफेस एरिया आपको इसमें गिवन है कि जो आपका टोटल सरफेस एरिया है सिलेंडर का वो दे रखा आपका 462। आगे इसने रिलेशन दिया है कि इसका जो कर्व सरफेस एरिया है वो 1/3 है किसका, इसका टोटल सरफेस एरिया का। तो इसकी क्या फाइंड आउट करनी है आपको, वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है। तो देखो किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले अभी मैंने जब स्टार्ट किया था फर्स्ट क्वेश्चन, उसमें मैंने कहा था कि जो इसका कर्व सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है कि कर्व सरफेस एरिया में जो भी शेप दे रखी है उसके आधार का क्या करते हैं, क्षेत्रफल जोड़ देते हैं। तो उसी फॉर्म में रख रहा हूं मैं यहाँ आपको कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, और सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया, इसका कर्व सरफेस एरिया 2πRh, और इसमें क्या कर देंगे, इसके आधार का क्षेत्रफल जोड़ देंगे। तो आधार का क्षेत्रफल होता है 2πr², ये इसमें जोड़ देंगे। तो मैंने इस फॉर्म में रख दिया इसको, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसी तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो, फिर डिवाइड करवा सकते हो जैसे मैं बता रहा हूँ आपको। अब इस तरीके से कि इसका कर्व सरफेस एरिया बाय टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, इसका कर्व सरफेस एरिया प्लस इसका जो बेस है उन दोनों का एरिया क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो सिलेंडर होता है उसका जो बेस होता है वो किसकी तरह होता है, आपका सर्कल की तरह। तो सर्कल नीचे भी सर्कल और ऊपर भी सर्कल, तो दोनों सर्कल का कितना हो गया, πr² कितने हो गए, 2πr²। तो इसमें क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। वापस वही फॉर्मूला बन जाएगा आपका 2πr, यहाँ से कॉमन लेंगे तो h + r बच जाएगा। लेकिन मैं इसको खोल के लिख दिया अंदर मल्टीप्लाई करवा के, और इक्वल टू में कितना दे रखा आपको 462। ये हो गया आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये गिवन है आपको। अब इसका जो कर्व सरफेस एरिया दे रखा है वो इसके टोटल सरफेस एरिया कितना है, 1/3 है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ये 1/3 है किसका, टोटल सरफेस एरिया। और टोटल सरफेस एरिया कितना दे रखा आपको 462। तो इसको कैंसल आउट किया तो 3 × 3 बच गया 1, 3 × 5 = 15 और 4। तो कहने का मतलब इसका जो कर्व सरफेस एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2πRh, और उसकी वैल्यू कितनी आ गई 154। ये हो गया आपकी इक्वेशन नंबर 2। इसने कहा था कि इसका जो कर्व सरफेस एरिया है वो 1/3 है। 1/3 का मतलब 1/3, 1/3। तो वो है किसका, इसके टोटल सरफेस एरिया का। तो टोटल सरफेस एरिया आपको दे रखा है इसमें, तो यहां से वैल्यू फाइंड आउट करिए तो 154 आ गई इसकी, किसकी, कर्व सरफेस एरिया की। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 की वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, क्योंकि दे रखा ना को 2πRh। तो यहां से तो पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। तो 2πRh ये रहा आपका और 2πRh ये रहा, तो इसकी वैल्यू पुट कर दी मैंने 154, और प्लस 2πr² एज इट इज आ गया आपका, और 462। तो यहाँ से इसको तो मैं इस साइड में ट्रांसफर कर रहा हूँ, तो ये प्लस की जगह मेरे साइड में क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो ये तो हो गया माइनस का आपका 154, और यहाँ से ये आपके पास में 2 की जगह 2 बच गया, 22/7 हो गया, और r² को एज इट इज रख दिया। अब यहाँ से इन दोनों को माइनस किया तो कितना हो जाएगा आपका 803, तो 308 हो गया। अब यहाँ से r की स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो r² इक्वल टू हो जाएगा आपका 308, 7 चला जाएगा मल्टीप्लाई में, जो बाकी बच गया वो आ जाएगा इसका डिवाइड में। तो यहाँ से ये आपका 1 टाइम और 4 टाइम, तो ये कैंसिल हो गया 7 टाइम। तो वैल्यू कितनी आ गई 49, ये वैल्यू आ गई r² इक्वल टू 49। तो r की जो वैल्यू है
स्क्वायर है तो इस साइड में क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट लग जाएगा। तो स्क्वायर रूट लग गया 49 का, और 49 का स्क्वायर रूट कितना होता है 7। तो ये आ गया आपकी रेडियस आ गई इसकी 7 आ गई रेडियस। अब इसकी वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है, तो वॉल्यूम का मतलब पाई आर स्क्वायर एच, मतलब एच भी आपको चाहिए और आर भी। तो आर तो आपने फाइंड आउट कर लिया, अब यहाँ से कौन सी वैल्यू फाइंड आउट करो, यहाँ से इसकी एच। तो एच की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इक्वेशन नंबर सेकंड में क्या कर देते हैं, इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो पुट द वैल्यू ऑफ आर, पुट द वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन सेकंड। तो यहां से 2 की जगह 2, 22/7, आर की जगह 7 और एच चीज आ गया और 154। आर से आर कैंसल आउट हो गया, तो एच की जो वैल्यू है वो जाएगी 154 और जो मल्टीप्लाई में वो आ जाएंगे इसके डिवाइड में। तो 22 से 7 टाइम, तो ये हो गया 7/2, ये आ गया आपका एच। अब आर भी आ गया और एच भी आ गया, हमें फाइंड आउट क्या करना है, इसकी वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है। तो यहां से इसकी वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर, और सिलेंडर की वॉल्यूम होती है आपकी पाई आर स्क्वायर एच। तो 22/7, आर की वैल्यू है आपके पास में 7 और एच की वैल्यू है 7/2। तो यहाँ से 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, 2 से ये हो गया 11 टाइम। तो 11 सॉरी आर स्क्वायर है तो 2 टाइम आर हो जाएगा आपका। तो ये हो जाएगा आपका 11 मल्टीप्लाई बाई 49। यहाँ आर स्क्वायर, तो इसका मतलब आर कितनी है आपके पास में 7 है, तो 7 2 टाइम आएगी। और एच कितना है 7/2, तो ये 7/2 रख दिया। तो आगे 11 मल्टीप्लाई बाई 49, तो 11 9 जा 99 कैरी 1, और 11 4 जा 44 प्लस 9 1, ये हो गया 53। और सेंटीमीटर दे रखा तो सेंटीमीटर क्यूब, ये हो गया आपका। तो आपके पास में आर भी आ गई, एच भी आ गई, इसकी वॉल्यूम आपको फाइंड आउट करनी थी। क्वेश्चन में मेंशन कर रखा था कि जो कर्व सरफेस एरिया है वो टोटल सरफेस एरिया का आपका 1/3 है। तो आप इसको देखो, टोटल सरफेस एरिया को वो फॉर्मूला आपको बुक में दे रखा है 2 पाई आर और ब्रैकेट में एच प्लस आर, ये रखकर और इक्वेशन नंबर सेकंड में आपका ये आ जाएगा। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से क्या करवा सकते हो, डिवाइड करवा सकते हो। वहां आप किसी आर की या एच की किसी दूसरे की टर्म में वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे अगर आर की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो एच की टर्म में आ जाएगी वो, और एच की फाइंड आउट करोगे तो वो आर की टर्म में आ जाएगी, और यहाँ वापस पुट कर देंगे हम वैल्यू। तो उस तरीके से भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। बाकी जो है आपके क्वेश्चन बच गए हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो बाकी इसके और क्वेश्चन बच गए हैं 16.2 के, तो उनको बाकी क्लास में करेंगे। तो अगर पसंद आया हो वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर वो नया है या फिर अपने दोस्तों के साथ में शेयर करने के बाद में उसको सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए इन चीज़ों को। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में डालिए, आपका सोल्यूशन हो जाएगा उस चीज़ के लिए। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।